Hello dear students. Yesterday we talked about the merits and demerits of the sources of the primary data, from where how we can calculate the primary data, we can get the primary data. Now here it was one of the source to give the questionnaire to the respondent either through mail, or the enumerator himself go to the person to person and get the questionnaire filled. Now how the questionnaire should be maintained, वो जो फॉर्म बनता है या क्वेश्चनेयर बनता है, जो भी डेटा कलेक्ट करते हैं वो कैसे बनना चाहिए, क्या क्वालिटीज होनी चाहिए अच्छे क्वेश्चनेयर की। तो सबसे पहली चीज जो उसके अंदर होनी चाहिए वो होना चाहिए कवरिंग लेटर। कवरिंग लेटर में क्या होता है, एक पोलाइट कवरिंग लेटर होना चाहिए, रेस्पोंडेंट्स को देना चाहिए क्वेश्चनर के साथ। सीधे एकदम से हम उनको फॉर्म दे दें जी भर के भेज दो, ऐसा नहीं, उसके साथ एक कवरिंग लेटर होना चाहिए उनको, जिसके अंदर उनको हम थोड़ा सा ब्रीफ में एक्सप्लेन करें कि हम ये आपसे ये क्वेश्चनर क्यों भरवा रहे हैं, हम ये सर्वे कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, ठीक है। और उनको ये भी इंश्योर करना चाहिए कि हम जो है आपकी सीक्रेसी, आपके जो भी आपके जवाब होंगे उसको सीक्रेट रखेंगे, सीक्रेसी को मेंटेन रखेंगे। इसमें जो एड्रेस या कॉन्टैक्ट नंबर भी अगर लिखने को बोला गया है तो आपकी सीक्रेसी जो है मेंटेन रहेगी। तो उस कवर लेटर के अंदर जो है ये सारी चीजें होनी चाहिए। प्लस उनको थोड़ा सा हम लोग ये भी कह सकते हैं, ऑफर कर सकते हैं कि अगर हमें कोई क्या बेटर रिस्पॉन्स आता है तो हम उनको कोई फ्री गिफ्ट्स, कूपन्स, मतलब एक तरह से इंसेंटिव्स भी हम आगे प्रोवाइड कर सकते हैं, जिससे कि हमारा मेन मोटिव जो डेटा कलेक्ट करने का है वो जल्द से जल्द पूरा हो सके। दूसरा आ जाता है डिसीजन रिगार्डिंग क्वेश्चन। अब क्वेश्चन बनाना कैसे है, सिंपल ऑल्टरनेटिव क्वेश्चन बनाना है या मल्टीपल चॉइस बनाना है या स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन क्वेश्चन बनाना है, तो इसके रिगार्डिंग हमें जो है डिसीजन लेना पड़ेगा। सिंपल क्वेश्चन का मतलब जिसके अंदर हम लोग कह सकते हैं येस या नो करके, राइट या रॉन्ग, ट्रू फॉल्स, इस तरह से करके। जैसे हमने बोल दिया डू यू हैव अ कार, येस और नो, अब उन्हें टिक करना है येस या नो पे, ठीक है। आर यू इंटरेस्टेड इन हायर स्टडीज, येस और नो, तो ये हो गए सिंपल ऑल्टरनेटिव। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के अंदर आ जाता है, जैसे हम लोग ये कह सकते हैं कि आपकी इनकम कितनी है, ए पॉइंट आ गया लेस देन 30,000, दूसरा आ गया 30,000 टू 1 लाख, तीसरा आ गया 1 लाख टू 1,50,000, चौथा आ गया 1,50,000 टू 2 लाख। तो इस तरह से चार बता दिए, या मोर देन 1,50,000 आ गया, 2 लाख ना लिखा तो मोर देन में कितना भी आ जाएगा। तो ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हो गया। सिंपल इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में आ जाता है, जैसे कि हम लोग बात कर रहे हैं कि जनरल क्वेश्चन जो बहुत सारी पूरी पब्लिक को लेके हम लोग कवर अप कर सकते हैं, जैसे कि आर यू मैरिड, जनरल क्वेश्चन आ गया, स्पेसिफिक पूछ लिया हम लोगों ने, हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन योर फैमिली, इस तरह से क्वेश्चन जो है हम लोग लिख सकते हैं अपने उसके अंदर। ओपन क्वेश्चंस जो पूरी इकोनॉमी से रिलेटेड हम लोग पूछ सकते हैं, जिससे कि वो अपने खुद के वर्ड्स में एक्सप्लेन करे कि उसका क्या व्यू है उस चीज पे, ये ओपन क्वेश्चन है। जैसे हम कह सकते हैं कि हमारी इकोनॉमी के अंदर अगर अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम है तो उसे कैसे हम सही कर सकते हैं, आपका क्या विचार है इस चीज पे। तो ये ओपन क्वेश्चंस हो गए कि दे आर फ्री टू राइट व्हाट एवर दे थिंक ऑफ दिस। थर्ड चीज हमें ध्यान देनी होती है नंबर ऑफ क्वेश्चंस, कितने क्वेश्चंस हम उसमें डालें, ये ध्यान रखना चाहिए। जब भी आप किसी को क्वेश्चनर दें तो कम से कम क्वेश्चंस होने चाहिए। देखो अगर आपको भी कोई बहुत लंबा 2-4 पन्नों का अगर पकड़ा जाता है कि आपको ये फॉर्म भरना है, तो आप भी सोचते रहोगे क्या भरेंगे, हम नहीं भर रहे, इंटरेस्ट लैक हो जाता है। वहीं अगर कम क्वेश्चंस होते हैं तो आप इंटरेस्ट से उसको क्या करोगे, यू विल फिल दैट क्वेश्चनर। सो नंबर ऑफ क्वेश्चन शुड बी वेरी लिमिटेड, not very much more. Next is the questions framed should be very simple and in short ways. The question should not be very long and should not be very complex language. They should be in the very simple language and it should be very short, understandable. Next is avoid questions requiring calculations, mathematical calculations. If you give a question which involves some mathematical calculation, the respondent may lose interest and will not answer the following question, which requires the calculation. So please avoid calculations, because each and every person does not know how to calculate something, है ना। Every person is not very much literate and every person is not interested in do the calculations. So it's very good to avoid the questions which require calculations. Next is no personal questions. Personal in the sense, are you married? We says yes, married. और अगर कोई कह देता है वी आर डिवोर्सी, तो अब उसे बोल डिवोर्स क्यों हुआ, क्या परेशानी हुई घर में, नो, ऐसा कुछ नहीं पूछना हमको। डेथ कैसे हुई, वाइफ की डेथ हो गई, कैसे डेथ हो गई,
क्यों डेथ हो गई, कोई पर्सनल क्वेश्चन नहीं, किसी की भी फीलिंग्स को हर्ट नहीं होना चाहिए। तो हमारे क्वेश्चनर के अंदर कोई भी पर्सनल क्वेश्चन इस तरह से नहीं होने चाहिए, ठीक है। देन क्वेश्चंस शुड बी लॉजिकली अरेंज्ड। लॉजिकली अरेंज्ड का मतलब क्या है, एक तरीका होना चाहिए। आप देखो कोई भी फॉर्म भरते हो सबसे पहले ऊपर आपका नाम आता है, अब देखो आप स्कूल तक जाते हो तो नेम आता है, फिर क्लास टू गेट द एडमिशन, और फिर उस हिसाब से आपका डेट ऑफ बर्थ आ जाता है, फादर्स नेम आ जाता है, ये सब कुछ आ जाता है, और बाकी चीजें बाद में आती हैं, है ना। एक मैं एग्जांपल देती हूँ, से सपोज सबसे पहले लिखा है योर नेम, दूसरा लिख दिया कि डेट ऑफ बर्थ, तीसरा लिख दिया आर यू मैरिड, ठीक है, समझ में आता है, चौथा लिख दिया हाउ मेनी किड्स डू यू हैव, समझ में आता है। अब इसके अंदर भी ध्यान रखना है, एन्यूमरेटर को भी क्वेश्चनर तो बना हुआ है, मेल किया तो उसका जवाब जो पढ़ रहा है उसके हिसाब से लिख देगा। अब मैं इसका बहुत एक अच्छा एग्जांपल देती हूँ, मे भी आपको हंसी भी आए। एक मूवी आई थी, उसमें एक सीन था पारेश रावल का, तो उसमें ये था कि वो एक एन्यूमरेटर की तरह लोगों के यहाँ जाता है पूछने के लिए, डेटा कलेक्ट करने के लिए, तो वहां पे पूछता है आर यू मैरिड, वो कहते हैं नहीं, तो इसका मतलब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी किड्स डू यू हैव और हाउ मेनी चिल्ड्रन डू यू हैव खत्म हो जाता है। अगर उसको ट्रेनिंग नहीं मिली है तो वो क्या करेगा, अब उसने पूछा आर यू मैरिड, उसने सामने उस गर्ल ने बोला नो, फिर पूछता आपके कितने बच्चे हैं, तो वो थप्पड़ खा के वापस आता है, सो ऑब्वियसली थप्पड़ पड़ेगा। अच्छा दूसरी बात, जब वो वापस जाता है तो उसका बॉस ने उसको समझाया कि भाई बच्चे कितने हैं, पहले पूछना था, बाद में पूछना था ना शादी हुई कि नहीं। अब वो कंफ्यूज हो गया, वो फिर जब दोबारा गया तो एक जगह पूछा कि आपके कितने बच्चे हैं, लेडी बोलती है, एक बुजुर्ग लेडी होती है, वो कहते हैं मेरे 4 बच्चे हैं। फिर इतना बेवकूफ होता है वो, फिर क्वेश्चन पूछ लेता है कि क्या आपकी शादी हुई है, तो उधर से भी थप्पड़ खा के आते हैं, जब 4 बच्चे हैं तो शादी हुई होगी ना। तो कोई भी क्वेश्चन है वो लॉजिकली अरेंज होना चाहिए, प्लस एन्यूमरेटर ट्रेंड होना चाहिए। कौन सा क्वेश्चन, फ्लेक्सिबिलिटी इतनी होनी चाहिए कि जो क्वेश्चन आपको नहीं पूछना मत पूछो। जब आपका एक चीज आ गया कि आर यू मैरिड के बाद उसने बोल दिया नो, तो चिल्ड्रन का क्वेश्चन ही खत्म हो जाता है, हाउ मेनी चिल्ड्रन डू यू हैव। तो ये हमारा होना चाहिए, और लॉजिकली अरेंजमेंट हमारे क्वेश्चंस के अंदर होने चाहिए। क्रॉस एग्जामिनेशन, आपके उसके अंदर कुछ ऐसे क्वेश्चंस होने चाहिए जिससे आप क्रॉस एग्जामिन कर सको कि वो जो भी डिटेल दे रहा है वो ठीक है कि नहीं। एक एग्जाम्पल है, अगर हमने उससे पूछ लिया आपकी एज, उसने अपनी एज बताई 36, ठीक है, अब हम उसको क्रॉस एग्जामिन कैसे कर सकते हैं, सर आप अपनी डेट ऑफ बर्थ बताएंगे प्लीज, वो अपनी डेट ऑफ बर्थ बता देता है, से सपोज 12/10/85, तो यहाँ पे 36 की एज कैलकुलेट नहीं हो रही, तो ये तो गलत हो गया, गड़बड़ हो गया। तो यहाँ से हम क्रॉस एग्जामिन भी कर सकते हैं। तो हमारे क्वेश्चंस कुछ इस तरह से फ्रेम्ड होने चाहिए। नेक्स्ट है क्वेश्चनर शुड लुक अट्रैक्टिव। ऑब्वियसली देखो आपकी बुक्स अट्रैक्टिव होते हैं तो आप उसे बहुत अच्छे से पढ़ते हो, लेकिन अगर अट्रैक्टिव नहीं होते आप उसे देखते ही बोर हो जाते हो। तो आपका क्वेश्चनर अट्रैक्टिव होना चाहिए, अच्छा दिखना चाहिए, उसका पेपर, उसकी प्रिंटिंग, उसका जो उसके पास फॉन्ट है, ये सारी चीजें ऐसी होनी चाहिए कि सामने वाला इंटरेस्ट से उसे पढ़े। नेक्स्ट आ जाता है प्री टेस्टिंग ऑफ क्वेश्चनर। प्री टेस्टिंग ऑफ क्वेश्चनर का मतलब एक्चुअल में अगर आप रेस्पोंडेंट्स के पास जा रहे हैं, उससे पहले आप रेस्पोंडेंट्स के पास जाने से पहले ही आप क्या करो, आप अपने ही कुछ लोगों पे ये क्वेश्चनर ट्राई करो, आप उनसे पूछो जाके तो अपने ही कुछ लोगों में, तो आपको उसमें पता चल जाएगा सामने वाले पर्सन को पूरा क्वेश्चनर समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, किस क्वेश्चन में दिक्कत हो रही है या किस क्वेश्चन का आंसर सामने वाला नहीं दे पा रहा है, ठीक है। तो जब हम इसको प्री टेस्ट करते हैं तो हमें इसके लूप होल्स, इसकी जो भी नेगेटिविटीज होती हैं, ड्रॉबैक्स होते हैं, गलत क्वेश्चंस होते हैं, वो सारी चीजें हमारी क्या होती है, पहले ही हमारी क्लियर हो जाती हैं। तो जब हम उसे प्री टेस्ट कर लेते हैं अपने क्वेश्चनर को, तो हमें पता चल जाता है कहाँ कहाँ पे हमने गड़बड़ की है, या कहाँ कहाँ पे हमें क्वेश्चन चेंज करना है, या कहाँ पे हमें इसका जो फॉर्मेट है या जो उसका सीक्वेंस है वो चेंज करना है, और इसको करने से हमें बेनिफिट भी मिलता है। तो सबसे पहले हम उसे अपने ही कुछ लोगों पर ट्राई करते हैं, ट्राई करने के बाद अगर हम उससे सेटिस्फाइड हो जाते हैं तब हम उसे जो है जनरल लोगों के पास लेकर जाते हैं और उसको हम लोगों से क्वेश्चन पूछते हैं, कलेक्ट करते हैं। आई होप नाउ इट इज वेरी मच क्लियर टू यू। दिस इज द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ गुड क्वेश्चनर। और इसका क्वेश्चन इस तरह से आ जाता है, प्लीज explain the qualities of a good questionnaire या write some of the qualities of a good questionnaire। तो इस तरह से करके कम से कम 3 से 4 नंबर में ये क्वेश्चन आ जाता है। तो आपको कम से कम जो है 4 से 5 पॉइंट्स इसके आपको मालूम होने चाहिए, या मैक्सिमम आप कह सकते हो
पॉइंट्स आप याद करो, 4 से 6 पॉइंट्स आप याद करो कि अगर ये 6 मार्क्स में आता है तो भी आपके पास 6 पॉइंट हो, अगर ये 4 मार्क्स में आता है तो भी आपके पास 4 पॉइंट्स तो होने ही चाहिए। जो भी आपको क्लियरली याद हो जाए, इजीली याद हो जाए, आप वो इसको याद कीजिए, बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऑलराइट, सो ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।